गुड इवनिंग बच्चों, माई सेल्फ लोकी जोशी। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है वैद्युत चालन। तो वैद्युत चालन, वैद्युत धारा और उसमें अन्य टॉपिकों के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपका पुनः अपनी इंस्पायर क्लासेस में स्वागत करता हूं। अगर आप अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं तो आप कृपया कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो कई चीज़ें जो है कि समाप्ति पर हमको समझ में आ पाती हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें बल्कि आप पूरी देखने की कोशिश करें। तो इसी के साथ आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, वैद्युत धारा। तो क्या होती है वैद्युत धारा? हमारे दिमाग में आता है कि धारा क्या है, ठीक है नहीं, किसे हम धारा कहेंगे या कौन चीज़ हमारी धारा होती है, ठीक है नहीं। तो जब संक्षिप्त में या छोटी सी बात में अगर इसको परिभाषित किया जाए तो परिभाषित करने पर हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है नहीं, वैद्युत धारा कहते हैं। हमने जो पढ़ा है कि आवेश जब प्रवाहित करते हैं, जब आपका चार्ज प्रवाहित करेगा, आवेश प्रवाह करेगा तो उसके कारण ही वैद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है नहीं। तो इसको सिंपल से क्या कहा, वैद्युत धारा कैसे कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है या वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है नहीं। तो जो धारा है, धारा को आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, आई हो गया। अब आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और समय तो टी हो गया, ठीक है नहीं। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, सिंपल सा एक फॉर्मूला आया, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि वैद्युत धारा क्या है। तो हमने क्या बोला, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आया I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, जहाँ क्यू क्या है, आवेश है, क्यू आवेश हो गया, और ये जो है हमारा समय है, समय पर, ठीक है नहीं। तो किसी समय पर, ठीक है नहीं, तो समय क्या है, अगर हम इसकी गणना करें, एक तरीके से धारा की गणना करें, तो अगर मैं समय को टी को 1 सेकेंड ले लूँ, 1 सेकेंड की अगर मैं समय सीमा पर अगर मैं 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित कर दूँ, क्यू जो ले लूँ, 1 कूलाम आवेश ले लूँ, 1 कूलाम आवेश ले लूँ, ठीक है। तो इस समय हमारी जो धारा आई होगी वो कितनी होगी, तो आई जो होगी 1/1। तो यहाँ पर हमारी 1 एम्पियर, इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर की धारा हमारी यहाँ पर प्रवाहित होगी, ठीक है नहीं। तो 1 एम्पियर की धारा ये हो गया, फॉर्मूला हमारा ये हो गया वैद्युत धारा का, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है नहीं। और इसी के साथ हमारे एक धारा आ गई 1 एम्पियर धारा। तो हमारा फिर से पुनः अब हमारा जो दूसरा चीज़ है बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो है 1 एम्पियर की धारा किसे कहते हैं। कई बार आता है कि एम्पियर को परिभाषित कीजिए या 1 एम्पियर की धारा को परिभाषित करें, ठीक है नहीं। तो उसी के बारे में चर्चा दिखा रखा है, ठीक है नहीं, बोर्ड पर हम दिखा रहे हैं आपको कि 1 एम्पियर धारा क्या होती है। तो आइए, आई का फॉर्मूला, तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, सेम फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, आवेश को 1 कूलाम ले लेंगे, 1 कूलाम आवेश हो जाएगा, ठीक है नहीं, 1 कूलाम आवेश ले लिया, और हमने समय जो है 1 सेकेंड का रख लिया, कितने का रख लिया, 1 सेकेंड का। तो इसको परिभाषित करना है, ये कई बार आता है, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे, इस चीज़ को। तो 1 एम्पियर की धारा को परिभाषित करें तो क्या होती है, एकांक समय में, ठीक है नहीं, एकांक समय में किसी परिपथ पर, एकांक समय में या धारावाही परिपथ कह लो, ठीक है नहीं। तो धारावाही परिपथ होगा तभी धारा का प्रवाह होगा। तो किसी धारावाही परिपथ में 1 कूलाम के आवेश को एकांक समय में प्रवाहित जब किया जाता है तो जो कुल आवेश है या जो कुल धारा है, ठीक है ना, उस समय जो पर्याप्त धारा होगी वो आपकी 1 एम्पियर धारा कहलाएगी। तो यहाँ पर आपका 1 एम्पियर का जो धारा प्राप्त होगा वही आपका 1 एम्पियर धारा कहलाएगी। तो वैद्युत चालन में 1 एम्पियर धारा का अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप सीधे सीधे बताएंगे एकांक समय में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर प्राप्त धारा 1 एम्पियर धारा कहलाती है, ठीक हो गया। 1 एम्पियर धारा हम इससे समझने 2 चीज़ें फिर दिखा रखी हैं आपको, एक दिखा रखी स्थायी धारा और एक दिखा रखी परिवर्ती धारा। 2 चीज़ें ध्यान देने बात है, ध्यान देंगे आप लोग। देखो स्थायी धारा और परिवर्ती, जैसा कि नाम से ही पता चला स्थायी, ठीक है, स्थायी ऐसी चीज़ें जो परिवर्तित नहीं हो सकती, बदलती नहीं है, एक बार फिक्स होगी तो स्टेबल फॉर्म में रहेंगे, लेकिन परिवर्ती क्या है, बदलते रहेंगे। तो ऐसी धारा जो आपकी समय के साथ साथ बदलती नहीं है स्थायी धारा कहलाती है।
जो समय के साथ साथ बदलती नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ठीक है नहीं, तो स्थायी धारा कहलाएंगे। लेकिन परिवर्ती धारा क्या होती है, समय के साथ साथ परिवर्तित हो जाती है, ठीक है नहीं, तो आवेश जो होगा समय के साथ साथ परिवर्तन का दर जो होगा वो बदलते रहेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा परिवर्ती धारा का जो फॉर्मूला हम बात करेंगे वो आ जाएगा I बराबर dq/dt। I बराबर क्या आएगा, dq/dt, ठीक है नहीं। तो ये परिवर्ती धारा को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर धारा आपकी जो रहेगी वो नियत रहेगी, ठीक है नहीं, चेंज नहीं होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा धारा जो होगा वो समय के साथ साथ, या आवेश जो होगा वो समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा होगा, तो इस प्रकार मिलने वाली धारा परिवर्ती धारा कहलाएंगी, ठीक है नहीं। तो ये तो हमारी 3 बेसिक चीज़ें होगी। अब इसी में आगे को और बढ़ते हैं, समझेंगे इन चीज़ों को कि धारा घनत्व क्या है। देखो, धारा घनत्व को जनरली सबसे पहले मैं प्रदर्शित करने की बात करूँ तो इसको जे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और जे बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आता है I/A। ये इसका एक रिलेशन है, संबंध है। किन किन के बीच में संबंध प्रदर्शित किया है, I के बीच में, धारा के बीच में। A क्या है, क्षेत्रफल, प्रति एकांक या जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या जिस भी रीजन पर धारावाही जो परिपथ है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो धारा घनत्व को अगर हम परिभाषित करेंगे तो ध्यान देंगे वही सेम चीज, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुदेश जितनी धारा का प्रवाह किया जाता है, ध्यान देंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुदेश जितनी धारा का प्रवाह किया जाता है तो उनके द्वारा प्राप्त जो घनत्व होगा उसी को धारा घनत्व कहते हैं। और इसी धारा घनत्व को जे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्या करती है, परिमाण में और दिशा के साथ साथ होती है, ठीक है नहीं। सदिश राशियाँ परिमाण व दिशा के साथ साथ होती हैं। तो यहाँ पर कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुदेश लगने वाली जो धारा होती है या आरोपित या अनुदिश का जो धारा का लगाया जाता है वही आपका धारा घनत्व होता है। हम पहले भी कह चुके हैं बात को कि धारा घनत्व जे बराबर I/A होता है, ठीक है नहीं। अगर यहाँ पर धारा की बात चल रही है, अगर इसको I के अनुदिश बात कर रहे हैं, अगर समाकलन के रूप में अगर हम इसको निकालें तो ये I जो हो जाएगा ये हो जाएगा A और जी हो जाएगा GDA, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हमारी जो धारा प्राप्त होती है, ठीक है नहीं। I बराबर जो होता है वो आपका क्या निकलेगा, I बराबर जो होगा, ठीक है, ये धारा घनत्व सदिश राशि होगा। तो I बराबर रेखीय समाकलन A क्षेत्रफल के अनुदिश, पूरे परिधि के अनुदिश या पूरे परिपथ के अनुदिश धारा घनत्व और उसके क्षेत्रफल के बीच क्या लगेगा, समाकलन का रूप निकलेगा, ठीक है नहीं। ये तो था धारा घनत्व, ठीक है। इसी में एक चीज़ और है वो है अनुगमन वेग, ठीक है नहीं। अनुगमन वेग, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अनुगमन वेग क्या कहता है, देखो जो चालक है, कोई भी चालक ले लिया, उनके सिरों के बीच जब विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालकों के मध्य विभवांतर लगाने पर या उनके सिरों के बीच विभवांतर जब आरोपित किया जाता है तो विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरित विभव की दिशा में प्राप्त वेग जो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा, कोई चालक है उसके सिरों के मध्य हमने वेग आरोपित किया, विभवांतर लगाया, सॉरी विभवांतर आरोपित किया, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरित विभव की दिशा में प्राप्त जो वेग होगा वो आपका औसत वेग जो होगा वही अनुगमन वेग कहलाएगा, ठीक है नहीं। एक बार और चर्चा करेंगे अनुगमन वेग के बारे में। जब किसी धारावाही चालक सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरित विभव की दिशा में, मतलब कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है, ठीक है नहीं, उत्पन्न हो रहा है, त्वरित हो रहा है, उसी की दिशा में जो प्राप्त औसत वेग होगा वो अनुगमन वेग होगा। कैसा वेग होगा, अनुगमन वेग होगा। इसकी जो कोटि होती है, रेंज जो होता है, ये 10⁻⁴ कोटि का होता है, ठीक है नहीं। और वेग तो पता ही है आपको, मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 10⁻⁴ कोटि का जो होता है वो अनुगमन वेग होता है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है नहीं। तो ये था अनुगमन वेग। इन टॉपिकों में हमने छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है नहीं। सबसे पहले हमने वैद्युत धारा, ठीक है नहीं, परिवर्ती धारा, स्थायी धारा, 1 एम्पियर की धारा, ठीक है, और इसी के साथ हमने धारा घनत्व, और धारा घनत्व के साथ हमने पढ़ा है अनुगमन वेग। तो इन कुछ जो बेसिक टॉपिक्स थे आपके, इनसे 1 या 2 नंबर के सवाल बनते हैं ज़्यादातर बोर्ड परीक्षाओं में। अनुगमन वेग से तो कई बार सवाल बने भी हैं, आते भी हैं, ठीक है नहीं। तो ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने को जा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो अब समय सीमा भी कम है,
हम भी आपको डेली लेक्चर या कुछ दिनों के बाद लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग इनको ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है नहीं, रिवाइज भी करें अन्य किताबों या पुस्तकों या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है नहीं। तो इन चीज़ों से आप पढ़ा करें, इन चीज़ों से ज़्यादातर ज़्यादा चीज़ों को ध्यान दें। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।